हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 9 था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो हमने आधा पढ़ लिया था। आधा हम आज के चैप्टर में, आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था माइक्रो कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल कौन सी होती है, मीडियम कौन सी होती है, कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, कितना टर्नओवर होता है उसका, है ना। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसका रोल क्या है इन इंडिया और इन रूरल एरियाज, दोनों में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे जो हमने पढ़ा था। एंटरप्रेन्योरशिप हम आगे से स्टार्ट करने वाले थे आज कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप करता है, क्या उससे डेवलपमेंट आते हैं, क्या होता है। हाँ, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर इज द प्रोसेस ऑफ द सेटिंग अप द बिजनेस ऑफ द ओन्ड बाय द बिजनेसर। ठीक है, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल एक सिंगल पर्सन के हाथ में होता है। उसकी खुद की इंडस्ट्री होती है, वो खुद स्टैब्लिश करता है, उसके सारे आइडियाज खुद के होते हैं, क्रिएटिविटी होती है उनमें। वो खुद का एक बिजनेस स्टैब्लिश करता है, खुद के बिहाफ पर रिस्क लेता है। ठीक है, उसमें किसी दूसरे का कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, हमारा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो हम इसके पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें पहला है सिस्टमेटिक एक्टिविटी। भाई इसमें पर्टिकुलर एक स्किल की जरूरत होती है। जो पर्सन होता है वो स्किलफुल होता है, वो खुद के बिहाफ पर बिजनेस चला रहा होता है, खुद मैनेज करता है, खुद कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग होती है, चाहे ट्रेनिंग के बिहाफ पर, चाहे उसका ऑब्जर्वेशन करके, वर्क एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज और उसकी स्किल को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, तभी वो पर्सन क्या करता है, खुद का बिजनेस खोल पाता है। ठीक है, अगर वो किसी और के भी यहाँ पर खोले कि भाई मैं तो क्या कर लूंगा, कोई पर्सन हायर कर लूंगा जो मेरे बिजनेस को ऑपरेट कर ले, मेरे पास तो कोई ऐसी स्किल नहीं है, तो क्या वो बिजनेस चला पाएगा? क्या वो एक एंटरप्रेन्योर हो पाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसमें ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। उसमें अपने बिजनेस को रिलेटेड या बिजनेस को ऑपरेट करने रिलेटेड सारी नॉलेज खुद की होनी चाहिए, चाहे वो उसको पढ़ाई करके ले, चाहे वो उसको ट्रेनिंग करके ले। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी। भाई इस टाइप के बिजनेस क्या होते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, मॉरलिटी के बेस पे वर्क करते हैं, सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाने के बेस पर काम करते हैं। फिर आ जाओ आप इनोवेशन, न्यू न्यू आइडियाज को जनरेट करते हैं। स्मॉल कैपिटल, हमने कल भी पढ़ा था कि स्मॉल कैपिटल लगा के बिजनेस को क्या कर लेते हैं, वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिजनेस कैसे होते हैं, सिंगल ओनर वाले होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमने उस वाले चैप्टर में पढ़ा था लास्ट। तो वैसे इस टाइप के बिजनेसेस में सारे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। पर्सन खुद के भी यहाँ पर दूसरे के कंपटीशन में नहीं, कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी आइडियाज होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, मार्केट के डेवलपमेंट को देखते हुए, मार्केट के चेंजेस को देखते हुए, डायनामिक नेचर को देखते हुए क्रिएट किए जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन पर। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या देखता है, जितने भी फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मार्केट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई जो अपना स्मॉल स्केल पे बिजनेस ऑपरेट करता है ना, वो ज्यादा ये देखता है कि हमारी एक्टिविटी वेस्टेज साइड में नहीं जानी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें काम भी कैसा करना है, उसी लिमिटेड रिसोर्स में इफिशियंटली और इफेक्टिव वर्क करके देना है। रिस्क टेकिंग, भाई अकेला सिंगल ओनर है, सारी अर्निंग भी किसकी होगी, उस खुद की होगी, और सारे रिस्क भी किसके होंगे, उसके खुद के होंगे। चल, फिर देखते हैं हम कुछ स्टार्टअप स्कीम्स होती है जो इन इंडिया लॉन्च की गई है। तो उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनके क्या एम है, क्यों स्टार्ट की जाती है वो स्कीम्स। तो जिसमें पहला है इंकरेजिंग पीपल टूवर्ड्स दी एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योरशिप के साइड में लोगों को इंकरेज करता है कि भाई आप लोग खुद का बिजनेस खोलो, ताकि जितनी भी अर्निंग होगी वो आपकी किसकी होगी, खुद की होगी। जबकि उसका दूसरा फेज भी है कि जितना रिस्क होगा वो भी किसका होगा, आपका खुद का होगा। फिर इनकरेजेस मोर डायनामिक स्टार्टअप्स, छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए डायनामिक नेचर को देखते हुए उनको स्टैब्लिश करने की क्या देता है, इंकरेजमेंट देता है, मोटिवेशन देता है। सपोर्ट अर्ली फेजेस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एमएससी, छोटे छोटे स्टेजेस पे कुछ डिस्काउंट लेकर या लोन्स प्रोवाइड करा के कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को मोटिवेट करता है कि आप अपने बिजनेस क्या करो, ऑपरेट करो, हम आप लोगों के सपोर्ट में। फिर डेवलपिंग बैकवर्ड कम्युनिटीज, अब इस टाइप के जब
बिजनेसेस ऑपरेट होते हैं जो रूरल एरियाज में होते हैं या छोटे ऐसे गांव में स्टार्ट किए जाते हैं, या शहर के भी कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पर कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसे कंडीशंस में, ऐसे बैकवर्ड एरियाज में स्टार्ट किए जाते हैं, जिससे वहाँ के लोगों का क्या होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे देखा हो कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, कई फैक्ट्रीज ऐसी होती है जिसमें वुमेन्स भी पार्ट टाइम जॉब के लिए चल जाती है, अपने घर का काम पूरा करके उन इंडस्ट्रीज में काम करने चली जाती है ना, उसमें किसी स्किल की जरूरत नहीं होती। तो ये लोगों को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, चाहे वो लोग एलिजिबल हो, अनएजुकेटेड हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। फिर आता है एक हमारा IPR राइट। अब ये एक ऐसा राइट होता है जो हर एक इंटरप्रेन्योर का या हर एक बिजनेस का क्या होता है, बिजनेसमैन का राइट है, मेन राइट है। क्यों? क्योंकि वो खुद का दिमाग लगा के बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, खुद का सब कुछ है। तो अगर आप किसी चीज को लेकर आओ मार्केट में, वो आपका आइडिया है, अगर कोई चुरा ले तो कितना बुरा होगा, है ना, हमारा पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो इस टाइप के बिजनेसमैन को, इंटरप्रेन्योर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये राइट निकाला है, जो किससे रिलेटेड होगा, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक तरह से इंटेंजिबल चीज है। जैसे गुडविल है ना, गुडविल मार्केट में पर्सन ने खुद ने बनाई है पर दिखती नहीं है, वो कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंटेंजिबल होती है, जो बिजनेसमैन ने खुद के बिहाफ पर कमाई है, बनाई है, फिर चाहे वो गुडविल हो या फिर कोई वो क्रिएशन हो, चाहे कोई वो नया इनोवेटिव आइडिया हो या कोई नया प्रोडक्ट हो, उस पे पर्सन का खुद का ऑथोराइज्ड होता है, वो खुद के पास होगी, कोई दूसरा उसको चुरा कर नहीं बना सकता। जैसे कई फैक्ट्रीज, जैसे कई कंपनीज होती है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था ना कि रजिस्ट्रार क्या करता है, जब भी हम नेम फाइलिंग के लिए देते हैं तो अपनी फर्म का नाम चूज करने से पहले वो पहले देखता है कि कौन कौन सी फर्म के वो नाम थे, सिमिलर नेम नहीं अलॉट करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि राइट है भाई उस बंदे के पास, जिसके वो बिजनेस था, उसने स्टेब्लिश किया है जीरो से, तो आपको उसका नाम दे देगा तो सारी जो पॉपुलैरिटी है वो आपकी साइड चली जाएगी, आपके बिजनेस की साइड लोग अट्रैक्ट होंगे। तो उसने जो नाम कमाया है वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो उसका पर्सनल राइट है। तो वो नाम जो है वो उसकी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो उसने कमाई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू दी लीगल राइट। लीगल राइट है आपके पास रिगार्डिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, कि एक इंसान ने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से कोई इनोवेटिव आइडिया लेके कुछ गुडविल कमाई है या कुछ बिजनेस में ऑपरेट किया है, लाइक इनोवेशंस, आर्टिस्टिक वर्क्स एक्सेट्रा। जैसे कि कई लोग, कई फर्म्स ऐसी हैं जो सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं और आज भी उन्हीं का राइट है, उनके पास, मतलब कॉपीराइट जिसे वर्ड कहते हैं वो उन्हीं का है, कि उस टाइप का प्रोडक्ट सिर्फ वही कंपनी बनाएगी, दूसरा उसकी कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी करता है तो ये अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, लीगल राइट है। अगर कॉपी करता है तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, कि हमने एक प्रोडक्ट बना रहे थे, इतने सालों से बनाते हुए आए और इसने हमारा नाम चुरा लिया या हमारा प्रोडक्ट का आइडिया चुरा लिया, फॉर्मूला चुरा लिया। ठीक है, चलो, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंटेंजिबल, यही अभी हमने पढ़ा कि इसको कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। अ ट्रेड सीक्रेट एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट रेफर्स टू द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स ए कॉम्पिटिटिव एज द कंपनी होल्डिंग इट। भाई आजकल हर एक बिजनेस हर एक फॉर्मूले पे चल रहा होता है, खुद की स्ट्रेटेजी पे चल रहा होता है, तभी वो मार्केट में कंपटीशन एनवायरनमेंट में बना रह सकता है। अगर उसकी उसी स्ट्रेटेजी को कोई दूसरा बिजनेस पर्सन है या फिर दूसरा जो एंटरप्रेन्योर है वो उसे चुराकर अपने बिजनेस में उसके आइडियाज यूज कर रहा है, तो उसका तो नुकसान होगा, होगा ना। तो ऐसी फ्रॉडिंग पे या ऐसा फ्रॉड जब पता चल जाता है तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, कि ताकि दूसरा कोई ऐसा ना हो जो हमारी प्रोडक्ट का कॉपी बना ले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज दी ब्रिकेटेड इनटू दी मेन टू कैटेगरीज। अब इसको देखो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो कौन सी होती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, और एक कौन सी होती है, कॉपीराइट प्रॉपर्टी। अब देखो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, पेटेंट हो गया, ठीक है, आपका गुडविल हो गई, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, इंडस्ट्रियल कोई डिजाइन हो गया जो आपने पर्टिकुलर आप ही के प्रोडक्ट में देखा जाता है ना। प्रोडक्ट तो बहुत लोग बनाते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट है, पर आप कुछ उसके डिजाइन में या उसकी शेप में कुछ चेंजेस करके बेच रहे हो,
है ना, तो वो आपका पर्टिकुलर खुद का है, दूसरा उसको चुरा नहीं सकता। तो और कॉपीराइट किस पे हो गया? द आर्टिस्टिक एंड द लाइब्रेटी जस्ट लाइक पोयम, बुक्स, प्लेज, फिल्म्स, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स एटसेट्रा। इट मीन्स कि आपने कोई ड्राइंग बनाई है, आपने कोई बुक लिखी है, आपकी कोई पोयम है और राइटर उसके आप है, आपने पब्लिश भी कर रखी है, पर दूसरा इंसान उसको क्या कर रहा है, कॉपी करके खुद के नाम से बेच रहा है, तो गलत है, फ्रॉड है। वो आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, भाई आपने लिखी थी ना वो बुक, तो कोई दूसरा उसका फायदा कैसे उठा सकता है? ठीक है, तो अगर ऐसा है कि उसके राइटर आप है, आपने लिखी है, पहले से आपने पब्लिश कर रखी है और कोई दूसरा उसको कॉपी करके बेच रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट भी क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, केस कर सकते हो, है ना, और आपके पास ये राइट है। तो दो तरह की हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन कौन सी होती है? इंडस्ट्रियल, जिसमें पेटेंट, गुडविल, प्रोडक्ट डिजाइन सब कुछ आता है, और कॉपीराइट में क्या होगा, आपकी कोई फोटोग्राफ है, आपकी फोटोज भी तो कोई वायरल नहीं कर सकता, ये भी तो आपके पास राइट है। ठीक है, ड्राइंग हो गया, कोई पोयम हो गई, बुक हो गया, प्ले हो गया, कोई फिल्म हो गई। आजकल फिल्म की भी जो कॉपीज बनती है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो वो जो पहले वाला डायरेक्टर होता है उससे पूछकर बनाई जाती है, उससे पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज करवाई जाती है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हुई, राइट लेते हैं वो लोग उससे, कॉपीराइट लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे जो कई फेमस जो वो है ना स्टोर्स है या फिर फेमस जो शॉपकीपर्स हैं, वो अपने राइट्स को भी क्या करते हैं, अपने जो कॉपीराइट नेम हो गया या पेटेंट हो गया उसको भी पैसों में सेल आउट करते हैं, रेंट पर देते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए देते हैं, ऐसा देते हैं या बेचते हैं, या फिर अपनी एक से ज्यादा ब्रांच खुलवाने के लिए वो लोग दूसरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साइन करते हैं। ठीक है, तो आपका जो नाम है, आपकी फर्म का जो नेम है वो भी आपका खुद का है, दूसरा उसको कॉपी भी नहीं कर सकता। तो हमारे इंडिया में कुछ रिकॉग्नाइजेशन है, कुछ आईपीएस के थ्रू बनाई गई है, वो कौन सी है? एक तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, डिजाइन और प्लांट वैरायटी, कि आपका नेम किस टाइप का है, आपका फर्म किस इंडक्शन पे वर्क कर रही है या फिर किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट भी कोई नहीं चुरा सकता, आपका कोई ट्रेडमार्क नहीं ले सकता जो आपके प्रोडक्ट पे बना रहता है, कोई भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, आपकी कॉपी नहीं की जा सकती, आपका पेटेंट कोई नहीं चुराएगा, आपकी डिजाइन कोई नहीं चुरा सकता, और आपके प्लांट की वैरायटी को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, इट मीन्स उसकी कॉपीज नहीं बना सकता, आपके राइट है ये सारे। ठीक है, एज ए बिजनेस पर्सन। चलो फिर पढ़ते हैं हम, व्हाई इज आईपीआर इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए, हाँ, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, इट मींस आपका कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड है तो सॉफ्टवेयर को भी कोई नहीं चुरा सकता। आप जो भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो भी पार्ट्स वगैरह मिलते हैं ना, वो पार्ट्स भी पर्टिकुलर उनकी अलग अलग कंपनी है, उनके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, वो ही सेल आउट करते हैं स्पेशल इनको। चलो अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्यों है एंटरप्रेन्योर के लिए। तो आईपीआर आर इम्पोर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशंस एंड क्रिएशन। भाई आपने कोई न्यू आइडिया बनाया, न्यू क्रिएशन की, तो कोई उसको चुराए ना, इसके लिए जरूरी है आईपीआर। फिर दूसरा, क्रिएशन, ऑथर्स, इन्वेंटर्स, बेनिफिट है भाई, आपने जो हार्डवर्क किया है, आपने जो मेहनत की है, उसका फल भी किसको मिलना चाहिए? आपको ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो आईपीआर के थ्रू ये आपका जो हक है, आपका जो राइट है, वो आपको इसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। फिर आईपीआर प्रोटेक्ट्स टू वर्क बीइंग देयर कॉपीड, कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको कॉपी कोई नहीं कर सकता। फिर आ जाओ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हमने अभी आगे पढ़े थे वही है सारे। कॉपीराइट, copyright is the right to created the prohibited use of content. Unauthorized version, the registration is content optional but necessary is exclusive right to case of infringement. It means आपने कोई क्या किया है, आपने कोई क्या किया है, कोई कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह आप मार्केट में लेके आए हो और आपका खुद का नेम है, वो आपने खुद के नाम से रजिस्टर्ड करवा रखा है, और उसके बाद भी आपकी परमिशन के बिना कोई दूसरा पर्सन उसे यूज करता है, तो आप उसको हटवा सकते हो, उसके खिलाफ केस कर सकते हो, है ना। और अगर आपका खुद का है तो उसका फायदा भी किसको मिलना चाहिए? आपको खुद को मिलना चाहिए, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर का भाई उसने बहुत मेहनत की है, जीरो से अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर रहा है, सारा रिस्क ले रहा है, सारी अर्निंग्स उठा रहा है, तो सब काम उसका खुद का होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को भी तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो बस ये वही सिक्योरिटीज है जो हम पढ़ रहे हैं। कॉपीराइट हो गया, आपका अपने नाम पे और अपनी फर्म पे पूरी तरह कॉपीराइट है, उसका कोई भी कॉपीज नहीं बना सकता। फिर है ट्रेडमार्क, भाई ट्रेडमार्क तो खुद का, कंपनी का खुद का होता है।
उसके लिए तो लीगल राइट है वो तो हमारा, कि हमने जो इन्वेंशन किया है हमारी परमिशन के बिना कोई और उस लेबल को या उस लोगो को लगाकर अपना सामान नहीं सेल आउट कर सकता, ये हमारा ट्रेडमार्क था। फिर आ गया कॉन्वेंशियल ट्रेडमार्क, कि भाई जो आप अपना लीगल चाहे कोई वर्ड यूज कर रहे हो, हाँ नहीं, तो वो या तो उस कंपनी से सेपरेट परमिशन लेंगे, ठीक है बेटा, वो परमिशन लेते हैं उनसे। तो उनके पास ऐसा कंप्लीट थोड़ी कॉपी कर रही है, वो उसके फीचर्स भी तो चेंज करके देगी, तो फिर उन्होंने कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा। लीगल होते हैं सारे वर्क, आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपको कंपनी अश्योरिटी देती है, आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, तो उस बेस पे आप लोग उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ नॉन कॉन्वेंशियल, ये तो हो गया लेबल हो गया, लोगो हो गया या शेप हो गया। फिर आ जाओ नॉन कॉन्वेंशियल पे, तो इंक्लूड्स द दोज मार्क्स टू रिकॉग्नाइजेशन एंड टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपके प्रोडक्ट को इस तरह रिकॉग्नाइज किया जाता था, आपने भले उसका लेबल चेंज कर दिया, चेंजेस करती रहती है ना कंपनी, उसके बाहर की पैकेजिंग को थोड़ा थोड़ा चेंज, थोड़े थोड़े टाइम में चेंजेस कर देती है, तो पुराने वाले को भी कोई यूज नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं सारी, जो एक कंपनी की खुद की है, वो अपने अकॉर्डिंग सेल आउट कर रहा है, आप उसके राइट्स को हार्म नहीं कर सकते। फिर है पेटेंट, भाई उसने खुद की फर्म के लिए खुद पेटेंट ले रखा है, जस्ट लाइक सेलिंग का कोई मेथड है या इंपोर्टिंग का है, एक्सपोर्टिंग का है, कोई भी इनोवेटिव आइडियाज है, एक्सक्लूसिव राइट्स है, कि लगभग कम से कम आपने एक बार बिजनेस स्टैब्लिश किया है तो लगभग 20 साल तक तो आपकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, 20 साल तक आपका वो नाम चलेगा, फिर आपको री रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अपने नेम को, ठीक है। फिर आपके पास ये राइट्स दोबारा क्या हो जाते हैं, रिन्यू होके आ जाते हैं। फिर आ जाता है डिजाइन, कि आपके 10 साल तक के आपके डिजाइन को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। प्लांट वैरायटी, तो आप जिस तरह की फार्मर्स को यूज कर रहे हो, सॉरी जिस तरह की कल्टीवेटर प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो या जिस तरह का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, वो आपका ही होगा, ये नहीं कि भाई आप है ना किसी और के नाम से सेल आउट कर रहे हो। अब एक बार बताओ, आपने प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल यूज किया दूसरी कंपनी का, ठीक है, खुद की कंपनी का थोड़ी होता रॉ मटेरियल, तो ये जरूरी थोड़ी है कि हम उस रॉ मटेरियल के साथ उसका नाम भी इंक्लूड करें, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसकी फर्म में आके फर्निश्ड गुड में कन्वर्ट हो रहा है, हमारी में, तो वो राइट किसका है, हमारा। तो प्लांट वेराइटी भी किसकी होगी, हमारी। ये नहीं हम रॉ मटेरियल वालों को इंपॉर्टेंस देंगे, क्यों देंगे, हम कर रहे हैं उसमें मेहनत, तो वो सारा काम किसका है, हमारा है, तो रॉ मटेरियल वाला ये नहीं कह सकता ये प्रोडक्ट मेरा है, ठीक है। वो आकर ये नहीं कहेगा कि भाई आपने अपने प्रोडक्ट में हमारा रॉ मटेरियल यूज किया है या हमारे कंजर्वेटिव सामान यूज किए, तो हमारा भी नाम दो इसमें, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हमने तो सिर्फ उनसे कच्चा माल लिया था, उसको फर्निश तो हमने किया है, तो उस पर राइट किसका है, हमारा, ठीक है। वो कंपनी आके हम पे राइट नहीं करेगी। तो प्लांट वेराइटी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देती, ग्रोथ किसकी होगी, हमारी होगी, हमारा नाम होगा। फिर है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइंस, प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी यूज है, जो हमने बनाया है, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो एक एग्जांपल के लिए इसमें कंप्यूटर चिप का एग्जांपल दिया है, कि कंप्यूटर चिप जिस कंपनी की होती है, अगर वो, क्या प्रोडक्ट पूरा कंप्यूटर भी उसी कंपनी का माना माना जाएगा क्या, मानते नहीं ना। चिप जिस कंपनी की है उसका क्या पूरा कंप्यूटर माना जाता है कि उसी कंपनी का है, कंपनी दूसरी है, चिप दूसरी कंपनी की भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो एज ए रॉ मटेरियल उस चिप को यूज कर रहा है, ठीक है। तो सेमी कंडक्टिंग प्रोडक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, कि भाई आपने अगर कोई पहले ले रखा है तो वो आपकी चॉइस थी, पर आपने उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया है, फर्निश गुड हमने बनाया है, तो पेटेंट भी उस पर किसका होगा, हमारा होगा। तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी चीजें थी, जो भी राइट्स दिए गए हैं, जो भी डिस्काउंटेड पैटर्न पे या फिर कैपिटल सिस्टम पे, वो सारे किसके होंगे, हमारे होंगे। एक एंटरप्रेन्योर का पूरा बिजनेस किसका होता है, खुद का होता है, ठीक है, वो खुद के रिस्क पे चलाता है। जो ये इस टाइप की एंटरप्राइजेस होती है ना, एमएसएमईडी, ये ज्यादा से ज्यादा क्या क्रिएट करती है हमारे यहाँ पे, मोटिवेशन क्रिएट करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू अट्रैक्ट हो, है ना, एक सिर्फ एम्प्लॉय बन के काम ना करे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि बिजनेस किसका हो, हमारा खुद का हो, कोई किसी की नौकरी नहीं करना चाहता। और वैसे भी अगर प्राइवेट पर्सन, सॉरी इंडिविजुअल पर्सन अगर प्राइवेटली कोई सेपरेट बिजनेस ऑपरेट करते हैं, तो उससे हमारा ही फायदा होता है, हमारी कंट्री का ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी,
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग उसके साइड अट्रैक्ट होंगे, एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, है ना। यही सब पढ़ा है हमने इस पूरे चैप्टर में, देखा जाए तो, कि न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं, न्यू न्यू आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, जो लोग हैं उनके रहने के लाइफ ऑफ स्टाइल में क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, उनका लेवल ग्रो हो रहा है, लोगों के पास इनकम आ रही है, क्रिएशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और हमारा जब ये छोटे छोटे जो हमारे एम्प्लॉयर सॉरी एंटरप्रेन्योर है, यही जाके अपना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, और जब ये बड़ा स्टैब्लिश करेंगे तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इनडायरेक्टली हमारी करेंसी में डिफरेंस आएगा, हमारी करेंसी बढ़ेगी, है ना, जीडीपी बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, इस टाइप के छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ये ऑपरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब ये ऑपरेट होंगे तभी हम लार्ज स्केल पे ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड का सॉरी पूरे ऑल ओवर कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये देखा एमएसएमईडी कैसे हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उनके लिए कौन से राइट्स दिए गए हैं, कौन कौन से डिस्काउंट्स हैं। ठीक है, ताकि वो लोग मोटिवेट होके आगे आए। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर में सॉरी अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।